नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आप लोगों के लिए एग्जाम के बाद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये इन्फॉर्मेशन आपका दिल भी तोड़ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको खुश भी कर सकती है। तो ये सेंसेशन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस बार का पेपर जो 22 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में ज्योग्राफी का हुआ, इसमें एनटीए ने ज्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को बेस मानकर पूछा। और इस वजह से ज्यादातर बच्चों ने पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस लगाए हुए थे, जिन्होंने और जो लिटरली बेसिक चीजों को ठीक से पढ़े थे और उन्हें सारी चीजें याद भी थी, वो पेपर देखकर खुश हो गए। एक्साइटमेंट में कुछ लोगों ने उसे सही किया, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ लोगों ने उसे गलत भी किया। और इस वजह से कट ऑफ ऑन एन एवरेज ओवरऑल अगर देखा जाए, और ज्यादातर बच्चों का जो मैंने रिव्यू लिया और जितने भी आंकड़े मेरे पास थे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करके फाइनली मैंने अपना एक कट ऑफ दिया है कि देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि ऊपर नीचे होता भी है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो आज इस बारी आज की क्लास में मैं आप लोग के सामने इसलिए आया हूं कि 22 जून का जो एग्जाम खत्म हो गया 2026 का, ठीक है, इस साल का पहला यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है, कहने के लिए नेट लोग कहते हैं चाहते हैं उनको जेआरएफ मिले, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा मिलता है। ये यूजीसी नेट का एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी उम्मीद पर क्या आना चाहिए, जो अभी तक बच्चों का रिव्यू लिया हमने या जितने भी अभी तक मैसेजेस आए, बात करी, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो मैंने लगाया, उन सब में कितने बच्चों ने क्या सही किया गलत किया, नंबर ऑफ द अपीयरेंस और नंबर ऑफ द फॉर्म फिलिंग के हिसाब से नॉर्मलाइज और जनरलाइज करने के बाद फाइनली क्या कट ऑफ होना चाहिए, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस बारी क्या चांसेस हैं। कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाने के कारण ये हैं कि पेपर इजी था, पेपर 1 भी जो है वो इजी था, चाहे रिसर्च के क्वेश्चंस हो, चाहे डीआई के हो, मैथमेटिक रीजनिंग्स के हो, इन्वायरमेंट के हो, इन सब को देखा जाए तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर क्वेश्चंस नहीं था। अब ये एनटीए की अच्छाई कहिए या उसकी कमियां कहिए, उसने हमें कम आंका, हमारी प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल की रॉकेट साइंस की थी और क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो लग रहा था कि मतलब पिछले साल ही तो आया था, पिछले 2 साल पहले तो आया ही था ये क्वेश्चन। तो इनको अपना थोड़ा सा क्लास बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया तो मतलब कट ऑफ हाई जाएगी। और मेरा प्रिडिक्शन क्या कहता है कि कट ऑफ हाई जाएगी और एक एक दो दो नंबर के गैप्स में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत क्लोज हो सकता है कि भैया आपका बाकी टॉपर से कुछ ही नंबर कम था, लेकिन उसके बीच में ढेर सारे नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जिनको जेआरएफ मिल जाएगा। तो बहुत क्लोज फाइट होने वाली है नॉर्मलाइज करने के बाद। तो इसलिए याद रखिएगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो कितना था, याद होगा सभी को, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 215 जाएगा, 216 जाएगा, 220 18 चला जाएगा, लेकिन कट ऑफ हाई चला गया था पेपर टफ होने के बावजूद। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था वो 224 था। मैं ये यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। आगे चलकर इस टाइम का कट ऑफ जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, उसके बारे में मैं बताऊं। स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको बहुत सरल तरीके से एक लेमैन स्टाइल में लिखा हूं कि देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए ही मैंने ये कट ऑफ दिया। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस 10%, 27% ओबीसी वाले और एससी एसटीज के कट ऑफ थोड़े कम जाएंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अनरिजर्व्ड का कट ऑफ पिछली बार के 224 से 12 नंबर ज्यादा जाएगा एंड इवन ये और ज्यादा हो सकता है। आप सरप्राइज होंगे कि सर इतना ज्यादा कट ऑफ बता रहे, इतना कभी कमीशन का नहीं जाता है, लेकिन पेपर की इजीनेस को देखकर, इस बार के बच्चों के अपीयरेंस को देखकर, फॉर्म फिलिंग को देखकर, कितने बच्चे अपीयर हुए, किन किन बच्चों ने कितना क्वेश्चन सही किया, ज्यादातर बच्चों का सही है, 100 में से 10-15 क्वेश्चन ही गलत है, 80-85 क्वेश्चन सही हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि पेपर 1 भी उसी रेशियो में अच्छा हुआ है। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जेआरएफ में जो बच्चे इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 226 एंड इवन और ऊपर चले जाएं तो 4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये ऊपर नीचे दोनों का सिंबल लगाया मैंने कि 240 के अप्रॉक्स में या 232 के अप्रॉक्स में भी हो सकता है जेआरएफ निकालने के लिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही रुक रहे हैं, 50,000 रुपये महीना नहीं मिल रहा है, तो आप 230 में 4 नंबर ऊपर नीचे ऐड कर लीजिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं। और अभी आंसर की आई नहीं है, आंसर की आने के बाद ये एक्सपेक्टेशंस बदलेंगी।
ये जो मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूं ये और भी कई सारे पैमानों को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन अभी आंसर की वगैरह आई नहीं है, क्लेम वगैरह क्वेश्चन में कितना होगा ये पता नहीं है। उसके पेपर के मेमोरी बेस्ड पेपर के जो भी बच्चों के प्रेडिक्शन के बेसिस पर होता है उसके बेसिस पर मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। यूआर का असिस्टेंट प्रोफेसर 230 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस जिनको कुछ आरक्षण मिलता है इनका कट ऑफ थोड़ा फ्लक्चुएट होता है 10-5 नंबर, तो 220 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 226 मेरा ये कहना है कि जेआरएफ के लिए हो सकता है। अगर ओबीसी वाले बच्चे हैं जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, अगर इनको जेआरएफ निकालना है इस बारी तो 222 के अप्रॉक्स में 4 नंबर ऊपर नीचे सब में है, ये 4 नंबर ऊपर नीचे सब में है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन हाई है तो 222 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको अपना एश्योरेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है, लिटरली इतना करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे कहते हैं ना कम से कम 115 मार्क्स से प्लस का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं मैं, तो 115 मार्क्स मतलब 230 के अप्रॉक्स में माना ही जाता है, ठीक है। चलो भाई 115 क्वेश्चन सही करने ही हैं एनी हाउ, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ओबीसी का जेआरएफ के लिए 222 है और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए 216 एक्सपेक्टेशन है, इसमें 4 नंबर ऊपर नीचे मैंने किया हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप्स के कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं, इवन इनसे 10, 15, 20 नंबर कम जाते हैं, उसी रेशियो में मैंने इसे घटाते हुए ये कट ऑफ लिखा है। एससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 196, इतना गया नहीं एसएससी का एससी का, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन है कि जेआरएफ का थोड़ा हाई जाएगा, तो जेआरएफ के लिए 198 लिखा मैंने, ठीक है। एससी का 190 है उम्मीद है, एसटी का 192 है जेआरएफ के लिए। ये एक प्रेडिक्शन है कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जैसे ही आपका आंसर की आता है मेरा ये प्रेडिक्शन बदलेगा और दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी करूंगा जो काफी क्लोज होगी, काफी प्रिडिक्टेबल होगी और काफी एग्जाम के आसपास में ही 2-4 नंबर के ऊपर नीचे के रेशियो पर होगी। ये कट ऑफ इसलिए बताया जाता है कि भैया आप बैठकर टेंशन लीजिए, इसलिए नहीं, इसलिए बताया जाता है कि अगर कहीं कुछ कमियां रह गई हैं तो अभी से अपने आप को आगे के लिए वेल प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये प्रेडिक्शन केवल प्रेडिक्शन है, ये कोई एग्जैक्टली कमीशन की तरफ से आई हुई चीजें नहीं है, कंडीशंस अप्लाइड है, अंडरलाइन करके इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन के बेसिस पर, वो भी आधे अधूरे डेटा के बेसिस पर बताया जाता है कि ये हो सकता है। जैसे ही पेपर का वो आ जाएगा आंसर की और उसके बाद जब हम मिलाएंगे तो ये कट ऑफ मैं बदलूंगा, बट अभी इतना मानकर चलो कि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चों ने अभी तक अपना बताया है वो इतने मार्क्स पा रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं ये चीज देख लीजिए। बाद में आंसर आने पर उन बच्चों, शायद झूठ बोल रहे हो, शायद उन्होंने जो है वो भौकाल दिया हो, एग्जेजरेशन किया हो, बोस्टिंग की हुई हो, स्नॉबिंग की हुई हो उसके बेसिस पर, लेकिन इतने सारे बच्चों का जो मैंने एक जो निकाला है, ठीक है, वो डाटा उसके बेसिस पर ये इतने तो क्वेश्चंस बच्चों ने किए हुए। तो चलो कोई नहीं, बाय द वे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी इसी रेंज में हैं, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे चलता है, बट अपने आप को एश्योर कीजिए कि 100 में से तुक्का भी मारे होंगे 80-85 तो 80 तो सही होगा, 20 ही गलत होंगे ना, ऐसे गलत होने वाले क्वेश्चंस थे भी नहीं वैसे। तो चलो बाय द वे वेट करेंगे मेरे दूसरे कट ऑफ का जो आंसर की आने के बाद जारी होगा, और इसको प्रेडिक्शन में लेकर चलिए, अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाई कीजिए, अगर इस रेंज में है तो कुछ हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट। और बीच में आपको मेरे जेनेरिक वीडियोस, ढेर सारी इंफॉर्मेटिव चीजें शॉर्ट में 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियोस भी मिलते रहेंगे, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, और जल्द ही बाकी एग्जाम्स खत्म होते ही हमारी क्लास फिर से 1 जुलाई से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।